हाँ बेटा, चलिए देखिए, आज की जो क्लास होगी हमारी, है ना, वो हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और पहला चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए एक एक क्वेश्चन सब। तो ये आपका पहला चैप्टर का पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक आपका क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। टॉपिक क्या है आपका? ठीक है, ध्यान से देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताती क्या है? ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विच इज यूनिक। ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर रहेगा उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। किस फॉर्म में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और ये जो जब आप एक्सप्रेस करेंगे, जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा? एकदम यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, जो सबसे पहली चीज है आपकी, वो ये लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, इसमें एक नंबर और है, और वो लिखा है प्राइम नंबर। क्या लिखा है? प्राइम नंबर। ठीक है, अगर आप 1 को छोड़ दीजिए और प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, किसको? तो बाकी जितने भी नंबर हैं सब के सब A to Z सब आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर किसको छोड़ दिया जाए? 1 को और प्राइम नंबर को। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर को ही समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ना कम ना ज्यादा। एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब ऐसे 2 नंबर होते हैं जो इस प्राइम नंबर को डिवाइड करते हैं। कोई तीसरा नंबर नहीं होता जो इसको डिवाइड कर पाए, सिर्फ 2 नंबर। ठीक है, और वो 2 नंबर कौन कौन से होते हैं? इन दोनों नंबर में से एक नंबर तो 1 होता है, और दूसरा नंबर वो नंबर खुद होता है। ठीक है, एक तो 1 होता है और दूसरा नंबर वो नंबर खुद होता है। जैसे अगर हम बात करें 1 की, 1 से तो डिवाइड हो जाएगा। 1 अपने आप से 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके पास बस 1 फैक्टर है, जबकि हमको कितने चाहिए? 2 फैक्टर्स। कितने चाहिए? तो इसका मतलब ये जो 1 है ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है। कौन प्राइम नंबर नहीं है? 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा बताइए, 1 आपका प्राइम नंबर कब होगा? बोलिए। अगर 1 के भी 2 फैक्टर होते, तो 1 भी क्या हो जाता? प्राइम नंबर हो जाता। लेकिन 2 फैक्टर होते ही नहीं है, तो होगा कहां से? तो इतना समझ में आ गया कि 1 प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए अब 1 के बाद आते हैं 2 पे।
2 को 1 डिवाइड कर देगा, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है ना। तो 2 को 1 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और ये जो 2 है आपका, ये उसके बाद डिवाइड होगा 2 से। तो 2 1 से डिवाइड होगा और 2 2 से डिवाइड होगा, यानी अपने आप से। यानी कितने लोग डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोग। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इसलिए 2 क्या है, प्राइम नंबर। 2 क्या है, प्राइम नंबर। 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद, है ना, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, इतना बहुत, ठीक है। 33 नहीं होगा, 37 होगा, है ना। ठीक, बताइए। तो जो चीज हमने समझी, वो चीज हमने ये समझी कि जो 1 होता है ये प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम 2 से शुरू करें तो ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। इसलिए पहला नंबर है आपका 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ठीक है। इन सबके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स। कोई दिक्कत बताइए। अब इन सबके 2 फैक्टर्स हैं, तो ये सब प्राइम हो गए। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ ये 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। सिर्फ और सिर्फ कौन, 2, केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। इसके बाद जितने भी ये लिखे हुए हैं सब के सब क्या होते हैं, ऑड। इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, हमने ये कहा कि अगर आप 1 को छोड़ दीजिए और आप प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी नंबर हैं सबके सब क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। सबके सब क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। आपने 1 को छोड़ा, मिला 2 प्राइम, 2 को भी छोड़े, मिला 3 प्राइम, 3 को छोड़े तो कौन मिला, ये आपका पहला कंपोजिट नंबर है ना। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा, और मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन होगा। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है सब क्या होंगे, ऑड होंगे। सब क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। और अगर आप कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन होगा, 4। क्या 5 कंपोजिट नंबर में आएगा, नहीं आएगा। 5 कंपोजिट नंबर में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होता है, तो बीच में एक नंबर बचा 6। तो 6 क्या होगा आपका, कंपोजिट नंबर। 6 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आपका 6 कंपोजिट नंबर होगा, ठीक। चलो देखो, अब हमने कहा कि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होंगे। ये भी देख लेते हैं। जो ये आपका 4 है, 4 इसको 1 डिवाइड कर देगा क्योंकि ये सबको डिवाइड करता है। 1 के बाद 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, 2 2 जा 4, और 2 के बाद 4 भी इसको डिवाइड कर देगा, 4 1 जा 4, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप से तो डिवाइड होता ही है। मोर देन 2 हो गए भाई, मोर देन 2, 2 से ज्यादा, तो ये कंपोजिट नंबर है।
6 की अगर आप बात करें तो 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा, मोर देन 2। ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर आप 8 की बात करते हैं तो 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड करेगा, मोर देन 2, कंपोजिट नंबर। अगर आप 15 की बात करें तो 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 15 खुद डिवाइड करेगा, मोर देन 2, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दोनों को मिला के एक रिश्ता आपको समझाना चाह रही है, और वो रिश्ता आपको ये समझाना चाह रही है कि आपने कंपोजिट नंबर को अलग पढ़ा, आपने प्राइम नंबर को अलग पढ़ा। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की। यही तो कहना चाह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर मिले, कोई भी कंपोजिट नंबर मिले इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कैसा होगा? यूनिक होगा। अगर हम इस बात को इग्नोर करें कि कौन सा पहले लिखा गया है, कौन सा प्राइम नंबर बाद में लिखा गया है, तो ये क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपसे ये कह रही है कि कंपोजिट नंबर कोई भी हो वो हमेशा इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? जब आप कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लिया आपने ले लिया 15, और 15 को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 3 into 5, 3 into 5। देखिए इधर कंपोजिट नंबर और उधर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, और ये यूनिक होगा। इसलिए यूनिक होगा क्योंकि आप कभी भी 15 बराबर 2 into 5 या 15 इक्वल्स टू 4 into 5 या 15 इक्वल्स टू 7 into 5 नहीं लिख सकते। 15 इक्वल्स टू अगर कुछ होगा तो 3 into 5 ही होगा, और कुछ नहीं होगा, है ना? ठीक है ना? तो 15 के फैक्टर्स में 3 आएगा और 5 आएगा। अब बात आती है 5 into 3 होगा कि नहीं? क्या दिक्कत है? होगा। इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपसे ये कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये क्या होता है? हमेशा यूनिक होता है। अगर सिर्फ इस बात को इग्नोर कर दें कि कौन सा पहले लिखा हुआ है, कौन सा बाद में लिखा हुआ है, 3 into 5 भी लिख सकते हैं और 5 into 3 भी लिख सकते हैं, तो ऑर्डर जो है प्राइम नंबर को लिखने का जो ऑर्डर है उसको अगर आप इग्नोर करें तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको क्या मिलेंगे? हमेशा प्राइम्स हमेशा क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे, हमेशा यूनिक होंगे, है ना? मैथमेटिक्स में किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहा जाता है? किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डायरेक्टली आपसे ये कहना चाह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, कोई भी कंपोजिट नंबर। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये क्या होगा? यूनिक होगा। क्या होगा? ये यूनिक होगा। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? ये यूनिक होगा। ठीक है।
हाँ एकदम एकदम अलग, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कभी भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जब भी आएगा तो वही आएगा। ठीक, आगे तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? किसी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और यह आपका पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर, हर एक नंबर को आप एक्सप्रेस कीजिए एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कीजिए, कैसे एक्सप्रेस करना है? एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना। ठीक है, करते हैं, देखिए। सबसे पहले आया 140। जब भी किसी नंबर के वंस प्लेस पे ऐसा नंबर हो, 0 हो, या ऐसा नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 2 से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इसलिए 140 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 7 14, 70 आ जाएगा। अभी भी 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 35 आ जाएगा। अब ये 35 आ गया। जब भी 5 रहे तो आप फिक्स मान के चला करिए कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। बट अगर आपको चेक करना हो कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसका तरीका यह है कि डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, आएगा 8 3 से डिवाइड तो होता नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर आपको 5 से करना पड़ेगा। 5 7 जा 35, 7 प्राइम नंबर है, इसलिए ये बस अपने आप से डिवाइड होगा। सिर्फ किससे डिवाइड होगा? अपने आप से। और 140 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 2, 5 इंटू 7, क्योंकि दो बार है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है? 7। ठीक है, इसके बाद देखिए 156। यहां यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है। 2 से क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 2 7 जा 14, एक बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 78। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 9 और 3 ऐड करने पे कितना आता है? 12। 12 तो 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, इसलिए किसी से नहीं डिवाइड होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा ये, और नहीं डिवाइड होगा, इसलिए 156 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 इंटू 13। 2 की पावर 2, 3 इंटू 13। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना? ठीक। अब इसके बाद के देखिए ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। आप ये है, ये है, ये है, ये है, ढेर सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, सबको हम लोग बारी बारी करेंगे। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है।